ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज है शुक्र प्रदोष व्रत। और इस दिन सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना हेतु और ग्रह दोष निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके कथा श्रवण किया जाता है। तो आइए आज भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, शिव चालीसा पाठ और आरती। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। ये वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि ये अपनी ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन ये कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। एक समय की बात है, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। उन्हें निद्रा आ गई थी। तभी अपने स्वप्न में उन्होंने भगवान शंकर को देखा, जो लाखों चंद्रमाओं की तरह चमक रहे थे। त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए सोने के आभूषणों से भगवान शंकर सुसज्जित थे और इंद्र द्वारा पूजित थे। शिव जी उनके सामने आनंदित होकर नृत्य कर रहे थे। ये देखकर भगवान विष्णु आनंदित हो उठे और वे अपनी शैया पर बैठकर विचार मग्न हो गए। देवी लक्ष्मी ने देखा तो पूछा, प्रभु, आप अचानक जाग क्यों गए? भगवान विष्णु कुछ समय तक मौन रहे, आनंद में डूबे रहे। आखिरकार उन्होंने कहा, देवी, मैंने आज अपने स्वप्न में भगवान महेश्वर को देखा। उनका रूप अनुपम, आनंद और सौंदर्य से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि शंकर जी ने मुझे याद किया है। क्या सौभाग्य है। चलो देवी, कैलाश चलते हैं और महादेव को देखें। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े।
वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि उन्होंने देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर को आते देखा, क्योंकि भगवान शिव ने जो कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, उन्होंने भी ऐसा ही स्वप्न देखा था। उनका आनंद अपार था। उन्होंने एक दूसरे को देखते ही गले लगा लिया। खुशी के आंसू दोनों के नेत्रों से बह रहे थे। वे कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, एक दूसरे को गले लगाए हुए। अपने स्वप्नों को साझा करने के बाद वे दोनों एक दूसरे के धाम जाने पर जोर देने लगे। तब नारायण भगवान ने कहा, चलिए प्रभु, वैकुंठ चलते हैं। तब शंकर भगवान ने कहा, चलो कैलाश चलते हैं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि ये निर्णय करना कठिन था कि कहाँ जाएं। तभी देवर्षि नारद आ गए अपनी वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण। प्रभु, क्या बात है? तब दोनों ने उनसे ही निर्णय करने का अनुरोध किया। नारद दिव्य मिलन से अभिभूत आनंद पूर्वक उनके गुण गाने लगे। वे तो अपने सामने भगवान शिव और भगवान नारायण को देखकर ही अभिभूत थे, आनंद मगन थे। इसलिए वे कोई निर्णय कर ही नहीं पाए। निर्णय न कर पाने के कारण ये तय हुआ कि अब देवी उमा स्वयं निर्णय करें। देवी उमा ने भी एक क्षण के मौन के बाद कहा, हे देवो, आपका शुद्ध और अद्वितीय प्रेम दिखाता है कि आपके धाम एक जैसे हैं। कैलाश वैकुंठ है और वैकुंठ कैलाश है, केवल नाम ही अलग हैं। ऐसा लगता है कि आपकी तो आत्माएं एक हैं, केवल शरीर ही अलग हैं। मैं भी मानती हूँ कि आपकी पत्नियां एक हैं। मैं लक्ष्मी में हूँ और लक्ष्मी मुझ में है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी आप में से एक का तिरस्कार करता है, वह वास्तव में दूसरे का तिरस्कार करता है, और जो कोई भी आप में से एक की ही पूजा कर लेता है, वो दूसरे की भी पूजा कर लेता है। जो लोग आप दोनों में अंतर देखते हैं, वे बहुत कष्ट पाएंगे। मुझे तो लगता है कि आप दोनों स्वयं मुझे परख रहे हैं, मुझे ही भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए हे देवताओं, मैं तो आप दोनों से अनुरोध करती हूँ कि अब आप अपने अपने धाम लौट जाइए। भगवान नारायण को सोचना चाहिए कि वह शिव के रूप में वैकुंठ जा रहे हैं, और भगवान शंकर को भी विचार करना चाहिए कि वह भगवान विष्णु के रूप में कैलाश जा रहे हैं। देवी उमा के इस निर्णय से दोनों देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी उमा की प्रशंसा की। उनका धन्यवाद करने के बाद वे दोनों अपने अपने धाम में अपनी पत्नी सहित चले गए। वैकुंठ लोक पहुंचने पर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, भगवान, अब आप बताइए, आपके लिए सबसे प्रिय कौन है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय, मेरे आराध्य तो भगवान शंकर हैं। वे मुझे अपने शरीर के समान प्रिय हैं। एक बार शंकर जी और मैं पृथ्वी पर घूमने निकले थे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो मेरी तरह अपने प्रिय की खोज करता हो। तब मैंने भगवान शंकर से भेंट की और हम एक दूसरे की ओर ऐसे खिंच गए जैसे हम पहले मिल चुके हों। मैं जनार्दन हूँ और मैं महादेव भी हूँ, और वह महादेव है और जनार्दन भी हैं। हमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा अंतर नहीं है जैसे दो बर्तनों में रखा हुआ पानी। शिव जी के भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन जो लोग शिव जी की पूजा नहीं करते, वे मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकते। तब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की इस बात से सहमत हो गई और वे आनंद मगन होकर प्रभु के गुणगान गाने लगी। आप सभी प्रेम से बोलिए, हरिहर भगवान की जय। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए।
वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा।
धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। सभी प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।